सो गाइस हम लोग चल रहे हैं। कौन है ये वो क्या नाम है, मानसी? वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ी थी क्या? अच्छा, तभी तुम्हारी अब तक की फ्रेंड बनी रहती है। मेरी दो फ्रेंड ऐसी अच्छी बनी हैं जो अभी तक साथ है। एक यहाँ वो जो साक्षी है, अभी तो लखनऊ में है वो। वहाँ पे वो लोग हो गए हैं प्रैक्टिकल के लिए, और शादी में भी आई थी दीदी के। पर तुम ही नहीं आई थी, तुम आती तो देखती उसको, और वो सो रही थी आई थी जब। दिव्या की शादी हो गई, तुम बना रही हो? या मैं बना रही हूँ। अच्छा नहीं मत बनाओ, तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डालने में। मैं डाल दूँ तुम्हारे तो कोई, मैं तो डालूँगी। मैं दिल भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे पे, नहीं लगा देना। मैं नहीं लगाऊंगी, मैं डालूंगी, ऐसे डालूंगी। ये मेरी फ्रेंड है गाइस, तो आप लोग देख सकते हो। उसका नाम है रागिनी गुप्ता, मिसिस रागिनी, है ना मिस रागिनी? वैसे तो मेरी बुआ लगती है। बुआ जी का पता चला? पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे वो लोग। भटक नहीं तो मिल जाएंगी बुआ, हमारे पास बुआ है, आप भटको मत। हे स्वीट हार्ट, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज है संडे। संडे के दिन तो है क्या बताऊँ क्या है आज संडे के दिन, कुछ भी नहीं है आज। सो गाइस, आज है संडे और मैंने अभी अपना हेयर वॉश किया है। आप लोग देख सकते हो मेरी बीच की मांग बिल्कुल ही निकलती है। मैं निकालती हूँ ना तब निकलती है। कहते हैं जिसकी बीच मांग, जैसे बाल धुलो फट से निकल जाए ना, उसका हस्बैंड बहुत मानता है उसको। और मुझे तो लगता है मुझे बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि मेरी मांग तो निकलती नहीं है। चलो, कुछ माने चाहे ना माने, देखा जाएगा। कहने का है, कहावत है, बीच मांग नहीं निकल लेगी तो हस्बैंड नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे नहीं मानेगा? पटक के मारूंगी ना, सब सही हो जाएगा। वो नहीं यार, नहीं मारूंगी, पति परमेश्वर होता है। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फिर से बाल कट कर दूँ, क्योंकि जब दीदी आई थी तो मैंने बाल कटवाया था, और अब भी सोच रही हूँ मैं बाल कट कर दूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं कटवाने अभी, क्योंकि मेरी फैमिली में, आई मीन मेरे परिवार में शादी पड़ी हुई है, तो अब बहुत मुझे लंबे बाल करने हैं। तो इस वजह से मुझे बाल अभी लंबे करने हैं, अभी नहीं कटवाने। मैंने बहुत सारा कटवाया था, ये जुल्फी भी बहुत ज़्यादा कटवाया था, यहाँ तक था। ये जब मैंने आगे निकाला था, इतना लंबा काटने में मुझे इतना रोना आ रहा था। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग जुल्फी भी काटते हैं, अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा दिखने के लिए कुछ तो उड़ाना पड़ेगा, तो उड़ा दिया मैंने अपना इतना बाल। गुलाबी। और मैंने इतना 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 यहाँ कलाई तक मैंने बाल कटवाई थी, बहुत कटवा दिया था। मेरे बाल बहुत पतले हैं, और अगर थोड़ा सा और घने होते ना तो मेरे बाल बहुत समझ में आते कि वाह किसके बाल कितने बड़े हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत वो हो जाते हैं। और अब तो गर्मी आ गई गई इस महीने में ना यार, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बाल बहुत झड़ता है भाई साहब। लेकिन इसका भी जुगाड़ मेरे पास बहुत सारा रहता है, मैं बालों को झड़ना रोक लेती हूँ। बट कैसे रोकती हूँ तो मुझे ही पता है, लेकिन अगर आप लोग को जानना है तो उसके लिए कमेंट करो, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगी। एंड हाँ, आप लोग को ये बताना था कि मैंने एक और न्यू यूट्यूब चैनल खोला है। मेरे न्यू अकाउंट का नाम है कान्हा की माँ प्रज्ञा पहेलियों वाली। ये नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का, जो मैंने अभी नया खोला है। तो आज से मेरे वीडियोस उसमें जाने वाले हैं, जो कि उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जाएंगे, और आप लोग देखेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। इतनी जुगाड़ू टाइप वीडियोस लेके आ रही हूँ कि आप लोग सोचोगे वाह इसके अंदर ये भी टैलेंट है। तो आप लोग देखो, कृष्णा की माँ प्रज्ञा पहेलियों वाली।
सो गाइस अभी बन रहा है भोजन घर पे। अभी तो मैंने भोजन नहीं किया है, भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन अभी भोजन नहीं किया, अभी नाश्ता किया है थोड़ा। हाँ, ये मिलो इनसे, मेरे कटोरों से। मेरे कटोरे हैं ये, मेरे मेरे लाल मेरे कटोरा, इनका नाम मैंने कटोरा रखा है। और ये है मिट्ठू, ये जैसे आ जा, ये मैं बहुत छोटी थी ना तब का है ये। इसका दिल विल सब उखाड़ कर फेंक दिया था मैंने। मुझे टेडी बियर वगैरह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने यहाँ पे टेडी बियर, मतलब यहाँ पे हार्ड लगा हुआ था तो मैंने बचपन में तोड़ दिया था। सो गाइस ये बना है नाश्ता। अब आप लोग गेस करो कि ये क्या हो सकता है, ठीक है? चलो एक बाइट खा के दिखाती हूँ आपको। वेरी स्पाइसी। राम राम। हाँ, ये मैंने अपनी सोने की निकाल दी है, रख दी है, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे आर्टिफिशियल पहनना पड़ता है। फिर सोने का अगर निकालो बार बार तो गुम हो जाता है, तो डांट भी पड़ती है। तो इसलिए मैंने उतार दिया, हाँ मैंने उतार दिया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे गुड़िया गुड्डों से बहुत प्यार है। सच बताओ तो मैंने बचपन में मैं ना गुड़िया गुड्डा बहुत खेलती थी, बट अकेले ही खेलती थी, किसी के साथ नहीं खेलती थी, क्योंकि मेरे साथ इतना कोई अच्छा फ्रेंड था ही नहीं। हाँ, एक कोई खेलता था, मेरे बड़े पापा की बेटी, मेरे से बड़ी है, वो दीदी है, वो काफ़ी बड़ी है। हम लोग ना रियल की तरह खेलते थे, मतलब बहुत मज़ा आता था। उनको भी गुड़िया गुड्डा रखना बहुत पसंद है, लेकिन उनके पास जो गुड़िया गुड्डा रहता था ना, वो गुड़िया गुड्डा उनकी दादी बनाती थी उनके लिए, मस्त कपड़े वाली, और चोटी बनाती थी उनका, बहुत अच्छा लगता था। और मेरा क्या रहता था, मैं बाज़ार से लेती थी वो प्लास्टिक वाली गुड़िया, और या तो ये वाली, लेकिन वो वाली गुड़िया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं अपनी गुड़िया लेके जाती थी। अपना गुड्डा उनकी गुड़िया से शादी कर लेती थी मेरी, और फिर उनकी गुड़िया मेरे घर आ जाती थी, तो उनकी गुड़िया मेरी गुड़िया सेम सी, मतलब अब उनकी गुड़िया मेरे घर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो गुड़िया मेरी हो गई। और हम लोग बारात लेके जाते थे, बहुत मज़ा आता था गाइस, क्या बताऊँ। बचपन की बात ही अलग होती है, एकदम बिंदास, ना किसी का रोकना ना टोकना। बड़े होने के बाद ना बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। मेरा कटोरा और मेरा मिठा, एक और सोच रही हूँ जो अपनी साइज का लूँगी, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार तब मेरा कोई पर्सनल रूम नहीं था, ऐसा रूम हो जिससे कि मैं अकेले रहूँ। अब तो मेरे पास पर्सनल रूम भी हो गया है, तो पर्सनल रूम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अब न्यू टेडी बियर लेने वाली हूँ, और वो भी अपने साइज का, क्योंकि रखो तो गंदे हो जाते हैं, बहुत धुलना भी पड़ता है उनको। फिर बहुत लोगों को अगर देखा तो मैंने सोचा राम राम, अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा, वरना इसको बहुत धुलना पड़ता है। अब मुझे धुलना पड़ता, उनका नया नाम रखती मैं। हाँ, वैसे तो इनके साथ मेरे लड्डू सोते हैं, मेरे कान्हा जी सोते हैं, कान्हा मेरा कृषु कृषु सोता है, कृषु। मैं भी तो सोती हूँ। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा न्यू चैनल है कान्हा की माँ प्रज्ञा पहेलियों वाली, तो चैनल को सर्च करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। अभी जा नहीं रही हूँ, बट बस लगे रहो लाइन पे, क्योंकि मैं अभी मेरा फ़ोन अभी गिर जाता ना तो टूट जाता, फिर मैं पहेलियों का भी तो पहेली यहीं पे रह जाती। सो गाइस मैं अब थोड़ा सा कुछ कर लूँगा, क्योंकि आप लोग के साथ दिन भर एक्टिव रहूँगी तो फिर मैं काम करूँगी पहेलियों पर।
ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, बहुत गर्मी लग रही थी एंड इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्या होता अभी अभी जस्ट इतनी बढ़िया आंधी आ रही है, इतनी मस्त हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, हाय हाय क्या बात है, मज़ा आ रहा है गाइस। तो गाइस ये मैंने मेहंदी लगाई हुई है, कल से सावन का पहला सोमवार शुरू होने वाला है, तो मेरे हाथों में मेहंदी आप लोग देख सकते हैं। लुक एट दिस, वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगाई है लेकिन हाथ रचने चाहिए बस। मेरी मम्मी के हाथों में भी देखो, मम्मी के हाथों में भी मैंने ऐसा लगा दिया है और अपने हाथों में भी लगाया है। अच्छा लग रहा है ना, जब ये छूटेगा ना तो और अच्छा लगेगा। मैंने तो अपना नाम भी लिख लिया है इसलिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय बाय, मजा आ गया। गाइस देखो बिजली कड़क रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड कल मेरा पहला सोमवार बीत गया एंड देन आज है इतना ढेर पानी। ये देखो गाइस, मेरे भाई से बोलता पानी दे, तो झुमटी सारा अब So guys, ये है आज का नाश्ता। मम्मा काय ने बल्टी बनाया। पानी ले आओ बा। गाइस ये है नाश्ता जो कि मैं कर रही हूँ। हाँ? और अगर आपको कोई बीच में बदतमीजी वाले आवाज़ है तो समझ जाना सबके घर में कुत्ता होता है। अच्छा। कुत्ता भौंके ना, ऐसा होता नहीं है। देव अच्छे से मिलता हूँ। हेलो गाइस, हाँ दीदी हम पकलान रहे हैं, मैं आपका इधर नहीं ना लेवे ना दे चुका रहता देखो। तो हम ऑनलाइन क्लास चली, तुरंत फोन करा। तो कहा भगवान, तो क्या आपने कभी भी लाइफ में कभी भी खिचड़ी के साथ कुछ बाहर का ऐड करके खाया है? नहीं खाया तो मैं तो खा रही थी। ये है खिचड़ी, लिख जा, ये रहा खिचड़ी, जो कि हम लोग को बहुत कम पसंद आती है, बट कभी कभी खिचड़ी खानी चाहिए। सादा भोजन उच्च विचार, लेकिन मैंने सादा भोजन को उच्च विचार नहीं किया है। मैंने मतलब ये कि मैंने सादा भोजन को भी उसमें मिर्च मसाला ऐड कर दिया है। ये है गिप्पी, जो दुकान से 5 पीस का मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है एंड बहुत मसालेदार भी है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो इसको मैं ट्राई करूँगी एंड ट्राई नहीं करी मैं, बाकी और चीज़ें और खा चुकी हूँ। मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा शेयर किया जाए कि मैं ऐसी चीज़ें भी ट्राई करती हूँ जो इस दुनिया में पॉसिबल होती है कि नहीं होती है। देखो कैसे खाने में, ठीक है। थोड़ा सा लेना है खिचड़ी, थोड़ा सा ये क्या टेस्ट है, नाइस। फिर थोड़ी खिचड़ी, फिर ये, हाँ मज़ा आ गया। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा, खा के देखना, फिर कमेंट करके दिखाना, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसकी खुशी नहीं है। देखो इतने सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स मुझे मिले ना, फूल मिले हैं ना, आज मुझे लग रहा है कि इतना खुशी महसूस हो रहा है मुझे। वैसे तो मैं सुबह रोज़ कनेल का फूल, गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल मिल जाता है 2-4, बाकी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, इतना सारा फूल तोड़ लेते हैं और फिर सोचते हैं सामने वाला तोड़ नहीं ना पाए, तो मैं तो फिर भी तोड़ लेती हूँ, मौके पे चौका मार ही लेती हूँ। लेकिन भगवान चाहते हैं ना तो फूल तो मिल ही जाता है हम लोगों को। तो आज मेरा भाई सम्मान लेके आया है फूल, ये मेरा बच्चा, तो आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया फूल लेके आया है। ये देखो, ये इतना सुंदर सुंदर फ्लावर से गाइस, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। आज सम्मान लेके आया, बारिश में निकला था और फिर पानी
बारिश में निकला और फिर अच्छा सा फूल लेके आया। और हमारे लाला उठ चुके हैं। और इस बार भी जन्माष्टमी में मैं ये वाला चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो चैन है ना फेल हो चुका है। अब मच्छर का समय भी आ गया तो मच्छर भी काट सकते हैं, तो ये मैं इसको फेंकने वाली हूँ, मतलब तोड़ फोड़ दूँगी और नया लूँगी इसका। 1 ईयर्स का तो हो जाएगा, ये 1 साल हो गया इसको आए। एंड देन चल रही हूँ अपने लालू को तैयार करूँगी। एंड ये देखो माता श्री इनको नहला के ऐसे बैठा के नंगू पंगू करके चली गई। तो देखो इनको देखो नंगू पंगू, यहाँ पे देखो ये देखो चंदन भी लगा लिया है लेकिन कपड़े नहीं पहने हैं। शर्म आ रही है? नहीं आ रही है? मेरा लाल है, बहुत क्यूट है। तो ये है यहाँ पे कपड़े। वैसे मैंने इनके लिए बहुत अभी कबर्ड वगैरह नहीं लिए हैं, मैं पॉलीथीन में इनके सारे कपड़े रखती हूँ। सच बताऊँ तो मैं मोस्टली इनको कपड़े ज़्यादातर या तो फिर चड्ढी टी शर्ट हाफ टी शर्ट लोअर पहनाती हूँ। ये देखो ऐसा। तो ये मम्मा ने अभी उतारा है, रात को मैं ऊपर का उतार के तब उनको सुलाती हूँ। तो आज मैं ये कपड़े पहनाऊँगी क्योंकि आज बहुत ठंडा मौसम भी है, ना ही ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो आज इनको ये वाले कपड़े पहनाऊँगी। ठंडी में मैं इनको ठंडे वाले कपड़े पहना, गर्म कपड़े पहनाती हूँ, मतलब मोटे से गत्ते जैसे रहते हैं ना लाल। और इसीलिए गर्मी में मैं इनको हल्के कपड़े पहनाती हूँ, और बरसात है तो मैं सोच रही हूँ उनकी मनपसंद कपड़े पहनाऊँ, ठीक है ना। और ये देखो आज सोच रही हूँ कौन सा पहनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, अभी मुझे और लेने भी है। पीला वस्त्र और इनको बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो आज सोच रही हूँ पहला पीला ही पहनाऊँ। पीला पहनाऊँ ना, आप लोग बताओ। पीला ही पहनाती हूँ। वैसे मेरे कृष्ण जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं पीले वस्त्र में। ये दीदी के एंगेजमेंट में पहना था दीदी मेरे कृष्ण ने, और मैं इनके लिए ज़्यादा ड्रेस लेके नहीं आ पाई थी। और बस आज ही पहनाऊँगी। तो गाइस ये है मेरी सरस्वती माँ, जो कि बहुत प्यारी है। ये भी इनसे भी आपको परिचय कराई देते हैं, जो कि मेरे ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, हर चीज़ की देवी है मेरी प्यारी माता। और ये सभी हमारे मित्र हैं, हमारे पिताश्री हैं, मेरे दोस्त हैं, सब हैं ये मेरे। सच बताऊँ तो अगर कुछ भी कहना हो, अगर आपको कभी भी दिल में कोई भी उलझन है तो आप इन लोगों से बात करो, अच्छे से बात करो, राम जी से बात करो, माँ सरस्वती से बात करो, महादेव से बात करो, सबसे ज़्यादा तो मेरे लाल से बात करो। ये आपकी सारी मंशा पूरी करते हैं, ठीक है। सभी पूरी करते हैं, सभी जिनको भी आप दिल से चाह लोगे सब आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकेगा। एंड इच्छा पूरी नहीं, बिकॉज आपके दिल को जो है ना बहुत ठंडा फील, बहुत खुश महसूस होगा आपको। तो अभी चलो उनको कपड़े पहना देती हूँ। ये लाल जन्मदिन में सोचा सोचना इस बार पूरी पायल पहना दिया है। अब इनके लिए चांदी क्या बोल मुझे तो अवश्य ना कहाँ ये कहाँ में हाँ, हाँ, अब से हाँ, यारी तो चल गए पहला किसी
ला ला निकाल तुम मेरी को तुम्हारी तुम मेरे नाम का रख मेरे नहीं एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों की मेहंदी मिट रही है। और इस बार सोचा ये फालतू वाला डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी यार। एक तो मुझे कोई अच्छी सी डिज़ाइन आती नहीं है मेहंदी की, और बकवास डिज़ाइनों से अपनी हाथें भर ली है। काश ऐसा होता कि मैं इसको रफ कर सकती तुरंत। गुस्सा बहुत आ रही, क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। सावन भर मेहंदी लगानी है, लेकिन लगानी है तो सिर्फ जैसे जो पहले के ज़माने के लोग ऐसे करते ना, लगा के नमस्ते कर लेते थे, बस वैसे ही करना है। अब यही करना है, यही करना है मुझे। डिज़ाइन से तो बेटर ही होगा। मर्चा मर्चा तड़ गया मर्चा। मेरे 25 रुपए नुकसान हो गए। 25 रुपए का मर्चा तो गई, आधा आधा नहीं, 50 का 100 एक पाव दे रहे थे, तो आधा पाव मर्चा लेके आई थी। बिना मर्चा की हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, और आज मर्चा ने हमको धोखा दे दिया। तो गाइस, आज मर्चा ने हमें धोखा दे दिया। एंड अब मर्चा हमारे घर पे ज़्यादा आता ही नहीं है। अब पिताजी नहीं इसलिए है, मिर्चा ने खुदकुशी कर ली, वो सड़ गया, मर गया। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बस उनके ये शौक मना सकते हैं कि हमें मिर्चा खाने को नहीं मिला, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। बस तो क्या गुटकारे हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे बारिश हो रही है। कल सुबह से शुरू हुआ है और आज शाम तक बरस रहा है। अभी तक बरस रहा है, मतलब शाम नहीं हुआ है यार, अभी सुबह है। सुबह के बज रहे हैं, क्या खुशबू आ रही है।
9 बज रहे हैं, 9:08। तो अभी बरस रहे हैं और देख सकते हो आप लोग गाइस, ये देखो गाइस, ये हो रहा है बारिश। ये रहा मेरा गांव का माहौल। मैं वहाँ पे नहीं जा सकती वरना मेरा फ़ोन जो हो जाएगा बर्बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलरेडी बर्बाद है। और अगर पानी में ले गई तो एकदम ही बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं आप लोग तक अपना वीडियो कैसे शेयर कर पाऊँगी। क्या डाल दिया मम्मी? हाँ, आपको एक बात बताऊँ, हम लोगों को ना हमेशा घर से बाहर निकलते रहना चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो गाड़ी से घूमना ही चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाले ना अक्सर हम लोग को बुद्धू बना देते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि इतना किराया लगता है, उतना किराया लगता है। ठीक है, देखो हम एक वक्त जाते थे कंप्यूटर सीखने के लिए जारी, तो मैं देती थी 10 रुपये। 10 रुपये ही लेते थे वो हम बच्चों से, तो 10 रुपये देती थी मैं। तभी तो मैं बस का वेट करती थी। इतना 15-15 मिनट खड़े होकर बस का क्यों वेट करेगा कोई? इतनी खड़े होकर ठोकरें क्यों खाएगा? 10 रुपये देने के लिए है ना। तो और पैसे मैं देखो मैं बहुत बचाना पड़ता है देखो कभी कभी। और फिर उसके बाद मैं बस को देती। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर हमने सीख लिया तो मैं गई थी अपना कंप्यूटर बनवाने, लैपटॉप बनवाने सर से। बनवाने नहीं, मेरा चार्जर ख़राब था, मैं चार्जर लेना था एंड सर्टिफिकेट लेना था। तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। पर मैंने उतना उनका वीडियो नहीं शूट किया था। देखो बस हम लोग बात कर रहे थे, बस उतना ही। तो वो क्या हुआ ना कि एक बस रीवा का वो बस मिला, तो हम लोग बैठ गए। जब हम लोग पहले किसी भी बस पे बैठ जाते तो उतना ही पैसा लेते थे। तो वो बैठे और फिर मेरी फ्रेंड 20 रुपये दी, क्योंकि हम लोग ऐसे शेयर करके लेते हैं पैसे, कभी वो दे देती है कभी हम दे देते हैं। वो 20 रुपये दी, 10 मेरा 10 अपना। तो वो बोले कि 20 अब तुम दो। हम कहे मैं क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ? तो कहे नहीं 20-20 लगता है। कहे नहीं हम 20 नहीं लगता, हम तो 10 ही देते हैं, हम 10 ही देंगे। कहते नहीं 20 लगा था। ऐसे ऐसे खड़ूस बात ही करने लगा कि नहीं देंगे जाओ। घूर तब आधा पहुँच गए थे हम, आधा वहाँ तक पहुँच गए थे। तो क्या हुआ कि बोले कि उतरो, मन दो चुपचाप से दो। तो मैं क्या बोली, मेरा पैसे रिटर्न करो, मैं उतर जाती हूँ। कहे यहाँ तक पहुँच गई हो, आप कैसे दे सकता हूँ, उतरो तुम। उनका ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ मेरे पैसे रिटर्न करो, मैं उतर जाऊँगी। क्या तुमको बैठना ही नहीं चाहिए था? हमको पता ही नहीं था तुम जैसे इंसान यहाँ पे हो, मैं तो बैठती ही नहीं। फिर मुझे पता होता कि क्या है कि फिर बोले कि अगली बार मत बैठना। हम क्या तुम्हारी शक्ल देख लेंगे तो बैठेंगे ही नहीं, बस ही नहीं रोकेंगे हम। इतना बोल दी वो, फिर अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर मेरे से पैसे मांगने नहीं आए, मैं ज़ोर से बोल दी, वो जान गया कि इतना ही देती है और इतना ही लेते हैं शायद, तभी तो वो भाग गया। नहीं तो वो पैसे लिए बिना मांगता, बिल्कुल भी नहीं मांगता। और ऐसे वापसी में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अब उनको क्या बहाना, उनके पास कोई बहाना नहीं था, क्या बहाना दे क्या बहाना दे। अब यही बोल दे सीधे साधे कि अब आप पास आ गए हो, अब आप खड़े हो जाओ, इन लोग को बैठ जाने दो। ये बोलने की बजाय बोलते हैं 20 रुपये दी हो ना, 20 रुपये में वहाँ तक नहीं, गौनिया तक जाएंगे, ये जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे। फिर हमको खड़ा कर दिया, उतारा वहीं जहाँ पे हमें उतरना है, पर हमें खड़ा कर दिया। अरे खड़ा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, खड़े हो जाते हैं, हम आसानी से खड़े हो जाते। लेकिन ऐसा बोलते 20 नहीं लगता है, 40 लगता है, फलाना निकाना। तो यार इसीलिए कहती हूँ बाहर निकला कर लड़कियों का, लड़कों भी। मैं इलाहाबाद से आ रही थी, ऑटो में बैठी थी। अरे कहाँ से कहाँ तक कितना लगता है मुझे पता है। तो उन भैया ने बोला कितना हुआ, तो बोले इतना, और उतना बोल दिए तो उतना दे भी दिए वो। इसीलिए कहते हैं सबको बराबर निकलना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन अभी कितना किराया कितना कब लग रहा है, नहीं तो सब आके बुद्धू बना के चले जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी आप लोग से कि ध्यान दो गाइस। आजकल लोग, पूरी दुनिया आपकी कोई सगी नहीं है। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, जो कहानी जो उन्होंने बताया है, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा। क्योंकि बुरा सोचने के लिए पब्लिक कम है क्या? उनको बुरा सोचना है तो अपने बारे में ढेर सारा अच्छा सोचो। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी तो वीडियो में बने रहिए, एपिसोड बाय एपिसोड आता रहेगा।